नमस्कार, लाइव इंडिया हर्पल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और बात करेंगे झारखंड के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश और देश भर के अलग अलग जगहों में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां रेस है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी नेता काफ़ी रेस नज़र आ रहे हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से यानी कि बीजेपी की ओर से अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान जो है वो 13 सीटों पर आखिरकार देर से ही सही लेकिन कर ही दिया गया है। लेकिन अब तक महागठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। कुछ सीटों पर कुछ नामों का ऐलान फिलहाल होना बाकी है। लेकिन इस बीच अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में तस्वीरें स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से आरजेडी ने बिना सीटों के बंटवारे के ही लगातार अपने नेताओं को पार्टी का सिंबल देते हुए नजर आ रही है, इसको लेकर महागठबंधन में हम यही कहेंगे कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और यही जानने के लिए हमारी सहयोगी आयुषी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। फिलहाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में कई मेहमान अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे, जेएमएम के नेता जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल देवघर से हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम चुनावी चर्चा करेंगे झारखंड को लेकर के कि चुनावी दंगल में जिस तरीके से लगातार एक पाले से दूसरे पाले और उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ फेरबदल का सिलसिला भी जारी है। कुणाल, हमने देखा कि किस तरीके से सुनील सोरेन को हटा करके बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कुणाल जी बिल्कुल, दुमका से सुनील सोरेन का नाम हटाकर सीता सोरेन को यहाँ से चुनाव लड़ाने को लेकर बीजेपी उनके नामों को आगे किया है। यह जो है पहले से आशंका थी जो कि जिसकी बीजेपी में ज्वाइन करना सीता सोरेन के लिए कहीं ना कहीं दुमका लोकसभा से उनको चुनाव लड़ाना है। सबसे बड़ी बात बता दें कि बीजेपी का जो चुनावी समय जो चल रहा है उसमें जो जेएमएम है वह उससे हेमंत सोरेन को यहाँ सर दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ाने को लेकर टिकट देने की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर बीजेपी ने सीता सोरेन को सामने लाया और उनको टिकट दुमका से दिया। यहाँ से आमने सामने हेमंत के साथ सीता सोरेन का रहेगा टक्कर। जी, कहाँ मौजूद हैं और वहां मौजूद लोगों से बातचीत करिए। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है उनके मुद्दे इस बार, कुणाल? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम दुमका में ही मौजूद हैं एक जगह पर, लेकिन चूंकि लोग मार्केट के एरिया से दूर हैं, ऐसे में लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन जो ऑफ कैमरा लोगों का जो कहना है कि सीता सोरेन को यहाँ से बीजेपी में टिकट लाना और यहाँ से चुनाव लड़ाना बीजेपी जो कर रही है उसका इसलिए मद्देनजर क्योंकि जेएमएम से यहाँ पर हेमंत सोरेन को महागठबंधन से टिकट देना है, यहाँ से चुनाव लड़ना है। तो शिबू सोरेन के जो बड़ी बहू है सीता सोरेन, उनको सामने लाना है। या जो टक्कर होगा वह कांटे का टक्कर होगा, चूंकि सामने हेमंत सोरेन रहेंगे और उसके बीजेपी से सीता सोरेन रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको हम बता दें कि हेमंत सोरेन के जो जेल जाने को लेकर चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी इसको खेलेगी और उससे फायदा हमको नहीं लगता है कि जो अनुभवी लोग बताते हैं वह गठबंधन को हो पाएगा। इसलिए अगर इनके जगह पर शिबू सोरेन को अगर यहाँ से टिकट दिया जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन का जो है दैया पार हो सकता है, क्योंकि सीता सोरेन के सामने अगर शिबू सोरेन रहेंगे तो वहां पर जो है कांटे की टक्कर में शिबू सोरेन निकल सकते हैं, ऐसा आशंका लगाया जाता है। क्योंकि सीता सोरेन जो है सिंपैथी वोट को लेकर लोगों के बीच अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी जो है सीट निकाल सकती है, या एक्सपर्ट यानी राजनीति के जो जानकार हैं वह बता रहे हैं। जी देखा चुके हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, दुमका में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला है उसको लेकर के कई खेमे से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। जहां एक तबका खुश नजर आ रहा है सीता सोरेन के जो समर्थक है, वहीं सुनील सोरेन के समर्थकों में खासा आक्रोश जो है वो भी देखने को मिल रहा है। अचानक से जो है आप लोगों ने सुनील सोरेन की उम्मीदवारी को हटा करके सीता सोरेन को उम्मीदवार बना दिया, क्या कहेंगे पंकज जी?
भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन को लाने के पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सुनील सोरेन जी से दिल्ली बुलाकर बात किया और पूरे विश्वास में लेकर, सीता सोरेन उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं आई थी, इसीलिए सुनील सोरेन जी को टिकट दिया गया था। बाद में टिकट बदलने के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूरे विश्वास में लेकर वहां टिकट को बदला गया। इसलिए प्रत्याशी का कोई तरह का नाराजगी नहीं है। पार्टी पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को समाप्त करने का यह तय किया है, इसीलिए सीता सोरेन को लाया गया है। सीता सोरेन बहुत उपेक्षित महसूस करती थी और वह शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी जिस समय से झारखंड अलग हुआ था, उसी समय से दुर्गा सोरेन जी और सीता सोरेन जी की मनोस्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को अलग किए थे। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका लगाव और भीतर से जुड़ाव था, जिसके कारण आज वह प्रदर्शित हुआ और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी दुमका सीट में बहुत बढ़त होगा और लोग यह समझ गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड में विकल्प है। शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा समाप्त हो रही है और उसकी बड़ी पुतौ है, और इस पुतौ ने अपने हाथों में झारखंड को जो है बनाने में जो भूमिका निर्वाह की है, वह अब प्रदर्शित होगा कि उसके परिवार का असली वारिस कौन है। या हेमंत सोरेन जी हैं, या उनकी पत्नी है, या सीता सोरेन जी हैं। सीता सोरेन जी को हर हमेशा उसके परिवार द्वारा उपेक्षित किया जाता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है दुमका में, और दुमका में जीत होगा और सुनील सोरेन जी भी उनके प्रचार करेंगे। सुनील सोरेन जी को भी उचित जगह पर सम्मान दिया जाएगा। पार्टी ने उनको विधायक बनाया जामा से, फिर सांसद बनाया, फिर उनको जो है एससी मोर्चा के राष्ट्रीय नेता बनाया, एसटी मोर्चा का, फिर प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया। सुनील सोरेन को हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी एक सम्मानित नेता के रूप में देखती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसा बना कि वह दुमका लोकसभा से वह सीता सोरेन जी को टिकट पार्टी दी है, और यह देकर पूरे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा सफाया होगा, यह इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि उसका असली जो भारतीय जनता पार्टी जो काम किया उसका भी श्रेय, और दुर्गा सोरेन जी का जो त्याग तपस्या झारखंड के पीछे रहा, वह भी भारतीय जनता पार्टी को शक्ति के रूप में प्रदर्शित होगा। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन क्या पार्टी को अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं था कि सुनील सोरेन की मौजूदगी में पार्टी को जीत मिलेगी? जो आप लोगों ने सीता सोरेन को वहां से टिकट बदल करके, उम्मीदवार का नाम बदल करके उन्हें टिकट दिया। अगर मोदी लहर की आप बात करते हैं तो मोदी लहर में तो सुनील सोरेन भी नैया पार करा सकते हैं, तो ऐसे में सीता सोरेन को ही टिकट देने की क्या जरूरत आन पड़ी पंकज जी? देखिए, सुनील सोरेन हमारे नेता हैं, उनको भी जगह यह सीता सोरेन के प्रति पहले से ही पार्टी ने मन बनाया था, लेकिन उसमें पार्टी में वो शामिल नहीं हो पाई थी। इसलिए क्योंकि पार्टी तो हर हमेशा एक ही आदमी को नहीं, बार बार परिवर्तन होते रहता है। भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा किसी एक पर दाव नहीं खेलती है। भारतीय जनता पार्टी सबको मौका देती है, और पार्टी को लगा कि सीता सोरेन एक सांसद बनने योग्य नेत्री है, इसलिए पार्टी ने उसको मैदान में उतारा है। सुनील सोरेन भी एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। और आपको बता दें, एक पीछे याद दिलाते हैं 2009 का चुनाव में, जब यूपीए में गठबंधन के तहत यह सीट गोड्डा लोकसभा चला गया था, उस समय भी उनके पति दुर्गा सोरेन जी ने नाराजगी में इतने नाराज थे जेएमएम से कि उन्होंने गोड्डा लोकसभा से उन्होंने नामांकन किया और 80,000 वोट लाया। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा से वह टीस दुर्गा सोरेन को भी था, और वह टीस आज सीता सोरेन को ही में उनको भी है कि जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा न दुर्गा सोरेन को सही सम्मान मिल रहा था और न सीता सोरेन को मिल रहा था। इसीलिए वह हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति था, और मोदी जी की प्रचंड लहर को देखते हुए और मोदी जी के कामों को देखते हुए, विकास के कार्यों को देखते हुए प्रभावित होकर आई
तो पार्टी हर लोग को सम्मान देती है और पार्टी को लगा कि वह सांसद बनने लायक है, जेएमएम ने उसके साथ गलत किया है और उन्हें जो है हर हमेशा सम्मान नहीं मिला। उसको सम्मान मिलने, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बदले हेमंत सोरेन को कुर्सी दिया गया, उनको मंत्री नहीं बना के दूसरे को मंत्री बनाया गया। फिर उनके भाई को सम्मान मिल रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। अंत में उन्होंने अपमान को, घूट को थूका और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय लिया और उन्होंने यह तय किया है कि हम मोदी जी के विकास कार्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कोई उन्हें नहीं है। सुनील सोरेन जी सम्मानित नेता हैं, उनको भी हक और अधिकार पार्टी में हर हमेशा दिया है। एक साधारण कार्यकर्ता सुनील सोरेन को विधायक बनाया, सांसद बनाया, यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया, प्रदेश में पदाधिकारी बनाया। सुनील सोरेन एक सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं और जेपी नड्डा ने उन्हें विश्वास में लेकर उन्हें जो है यह पद मैंने उनको कह के और जो है सीता सोरेन जी को टिकट दिया है। कोई विवाद नहीं है। एक भी बयान किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर आया है तो आप बताइए। कोई भी नेता नहीं है, सभी नेता खुश हैं और सुनील सोरेन जी ने ही, उनके ही प्रस्ताव पर सीता सोरेन जी को टिकट मिला। जेपी नड्डा जी से बात होने के बाद ही सीता सोरेन जी का यह टिकट फाइनल हुआ है। चलिए, जेपी नड्डा से बात होने के बाद उन्हें अपनी ओर करने के बाद, आश्वस्त होने के बाद ही जो है वो बदलाव किया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए पंकज जी। हमारे सहयोगी कुणाल भी जुड़े हुए हैं दुमका से। दुमका, चूंकि आप पंकज जी को सुन रहे थे, साफ तौर पे इन्होंने कहा कि सीता सोरेन काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रही थी। चूंकि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही जामा विधानसभा से, जहाँ जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, जहाँ से वो विधायक रही हैं, वहाँ की जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है, सीता सोरेन से। और जिस तरीके से उन्होंने पाला बदला और हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि जेएमएम का साथ छोड़ा, इसको लेकर वहाँ की जनता आक्रोशित भी नजर आ रही है। पंकज जी को बताइए, कुणाल, जनता ने क्या कुछ कहा था उस दिन? कुणाल जी बिल्कुल, जो है हम बता दें कि दुमका लोकसभा के हम जामा उनके विधानसभा में मौजूद थे, जहां से पहले वह विधायक थी। तो वहां के लोग जो है खुश नहीं थे। आपको बता दें, पंकज जी को हम बता दें कि सुनील सोरेन के टिकट कटने के बाद ही सीता सोरेन को टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं जो है ऊपर मन से भले ही भाजपा कार्यकर्ता सुनील सोरेन अपने आप को कहें, लेकिन उनके गुट में कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर सीता सोरेन को देखने को मिलेगा। उसका असर सीता सोरेन को मिलेगा। वहां पर जो सीट निकालना भाजपा के लिए थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वहां पे भीतरघाट की संभावना हो सकती है। आप अगर धनबाद की बात कर लें तो वहां भी एक देखे होंगे कि ढुल्लू महतो जी का सपोर्ट में जरूर पूर्व सांसद थे, लेकिन उनके जो जातीय समीकरण, जो जातीय बैठकें का दौर शुरू हो गया है और एक गोलबंद होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है कि ढुल्लू महतो को उसका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरह ठीक दुमका का भी हाल वैसा ही है। कहीं ना कहीं गुटबाजी शुरू हो गई है और अलग अलग खेमे में बंटने लगा है। तो कहीं ना कहीं यह भी अग्नि परीक्षा सीता सोरेन को करना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो खुश सीता सोरेन से नहीं दिख रही थी। चूंकि हमने रिपोर्टिंग किया तो उस दौरान जो जनता से हमने बात किया तो उनका कहना था कि हम अपने विधायक से बहुत कम ही मिल पाते थे और योजनाओं का लाभ बहुत ही कम मिल पाता था। तो जनता तो नाखुश है ही, इसके साथ ही कहीं ना कहीं भीतरघात का संभावना सीता सोरेन के साथ हो सकता है। जी रेखा। बिल्कुल पंकज जी एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। चूंकि धनबाद से आप लोगों ने ढुल्लू महतो को चुनावी मैदान में उतारा है, ढुल्लू महतो को लेकर के कई खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर फिलहाल प्रकाशित हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कई आरोप है, उसके बावजूद भाजपा ने उन्हें जो है वो धनबाद से टिकट दिया है। इसके पीछे क्या वजह आन पड़ी? चूंकि पीएन सिंह के उम्र को लेकर के तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन ढुल्लू महतो जिन पर कई आरोप लग चुके हैं, एक पीड़ित परिवार कई दिनों तक अनशन पर बैठा रहा और ढुल्लू महतो पर आरोप भी लगाता रहा, और ऐसे में भाजपा ने उन्हें धनबाद से टिकट दिया। पंकज जी। जी पंकज जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ।
ढुल्लू बताइए महतो जी, पंकज हम जी, लोग धनबाद से ढुल्लू महतो को पार्टी ने टिकट दिया है। ढुल्लू महतो को लेकर के कई खबरें जो है वो प्रकाशित हुई थी। कुछ दिनों पहले एक पीड़ित परिवार कई दिनों तक अनशन पर बैठा रहा और ढुल्लू महतो के आतंक और अत्याचार को उजागर करता रहा। ऐसे में पार्टी जो है भ्रष्टाचार मुक्त का दावा करती है, लेकिन ढुल्लू महतो पर कई आरोप लगे हैं, जेल भी जाना पड़ा है उन्हें, और ऐसे में पार्टी ने धनबाद से उन्हें टिकट दिया है। देखिए, ढुल्लू महतो जी को जो टिकट मिला है वह ढुल्लू महतो जी का आरोप, राजनीतिक क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप हर हमेशा लगते रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में विरोधी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी हर हमेशा रचते रहता है। ढुल्लू महतो एक कार्यकर्ता है समाज के बीच में, वह हर हमेशा गरीबों दुखियों को, समाज का हर हमेशा वह सेवा करते रहते हैं, और यही कारण है कि वह विधायक हैं। उम्र के तकाजे से जब पीएन सिंह का टिकट विधायक थे, नेता थे, उसमें सबसे एक मजबूत प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी थे। और यह पूरे गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि पार्टी ने हर हमेशा दलित, पिछड़े और लोगों को, वैसे लोग कहता था कि केवल भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्डों की पार्टी है, वैसे लोगों को मोदी जी के आने के बाद यह लगा कि सारे जाति के प्रतिनिधित्व हो, सारे जाति के लोग रहे। इसके लिए ढुल्लू महतो जी को योग्य प्रत्याशी है, और जो भी उनके खिलाफ में लड़ेंगे उनका जमानत जब्त होगा। यह बीजेपी का पूरे जो है वहां पर क्षेत्र में सर्वे करने के बाद पता चला कि पीएन सिंह के टिकट कटने के बाद ढुल्लू महतो ही एक ऐसे नेता हैं जो पीएन सिंह 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं, तो यह भी 6 लाख वोट से जीतेंगे, ऐसा बीजेपी की गारंटी है, और बीजेपी का सर्वे यह बता रहा है। चलिए, तो पार्टी की ओर से जो सर्वे कराए गए हैं उसके मुताबिक ढुल्लू महतो जो है वो काफ़ी लोकप्रिय नज़र आ रहे थे, और इसी का नतीजा है। चतरा सीट को भी लेकर पंकज जी हमारा यही सवाल है कि टिकट अनाउंसमेंट से थोड़ी देर पहले ही सुनील सोरेन जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं, और इसके बाद जब अनाउंसमेंट होता है तो कालीचरण को वहाँ से पार्टी उम्मीदवार बनाती है। यानी कि नेताओं को पूरी तरीके से पाले में करके ही जो बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, ताकि अंदरूनी फूट का सामना पार्टी को ना उठाना पड़े। पंकज जी, देखिए, चतरा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए थे, और उस समय के वहां के सांसद सुनील सिंह जी, उन्होंने मन से कहा था कि मैं चुनाव लड़ने का उतना इच्छुक नहीं है। खुद प्रत्याशी ने ही अपने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर किया था। ऐसा बात नहीं है कि कोई टिकट कट गया, ऐसा बात नहीं है। सुनील सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, केंद्र में भी, लोकसभा में भी जो है उन्होंने उनको चेयरमैन भी बनाया है। पार्टी ने हर हमेशा उनको सम्मान दिया, और सुनील सोरेन जी ने खुले मन से कहा था कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी देगा उसे निर्वहन करेंगे, मुझे लोकसभा लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। यह पेपर मीडिया, आप ही को मीडिया और आप ही के पत्रकारों ने भी छापा है, भले आपका चैनल नहीं दिखाया, लेकिन दूसरे पेपर मीडिया ने छापा है कि सुनील सिंह जी ने रक्षा मंत्री के सामने इन्होंने कहा था कि हम चतरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद पार्टी ने यह निर्णय लिया, और जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया वह युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहा है, भाजपा में पदाधिकारी रहा है, फिर उन्होंने एक लंबे अरसे से राजनीतिक सामाजिक जीवन में रहे हैं। वैसे नेता को आज प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, वैसे लोगों को पार्टी ने चतरा से मैदान में उतारा है। इसलिए पार्टी ने जितने टिकट दिया है पूरी सोच समझ के दिया है, पूरे 1 साल तक उसका सर्वे किया है, उसकी जानकारी ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बार बार मौका मिले, एक ही व्यक्ति को बार बार सांसद विधायक नहीं, बल्कि अगर समय आए तो किसी को संगठन का व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, जनप्रतिनिधि को संगठन में पदाधिकारी बनाया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर चलती है कि यह दूसरे पार्टी की तरह नहीं है
कि एक ही खानदान के सारे लोग शिबू सोरेन है तो पूरे खानदान के लोग उनके टिकट मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति को एक पद मिलता है, चाहे संगठन में ले या दूसरे जगह का ले, और हर हमेशा बदलते रहता है। जैसे हम भी जिले के महामंत्री हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम फिर महामंत्री ही रहेंगे। अब महामंत्री हमको पार्टी नहीं बनाकर दूसरा पद देगा तो हम क्या कहेंगे, पार्टी ने हमको हटा दिया? नहीं, पार्टी ने हमको महामंत्री बनाने के योग्य समझा तो महामंत्री बनाया, दूसरे पद के योग्य समझा तो दूसरा पद मिलेगा। पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में किसी का ना स्थायी जनप्रतिनिधि का पद है ना स्थायी संगठन में पद है। समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, उसकी कार्य और क्षमता के अनुसार संगठन उसको पद देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। कुणाल, चलते चलते एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, चूंकि लोकसभा को लेकर के झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में 13 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार लिए हैं, लेकिन आजसू ने अब तक जो है वो अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी कि जो एनडीए का एक सीट आजसू के खाते में गया है उस पर पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या कुछ इसके पीछे वजह है? जयराम महतो भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं गिरिडीह में। कुणाल जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको सामने आना चाहिए और अपने पत्ते खोलना चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ आपसी तालमेल को लेकर इस तरह बातें आ रही हैं, लेकिन जयराम महतो कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए वह मैदान में आ गए हैं। कहीं ना कहीं जयराम महतो का टक्कर जो है झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनका लोकप्रियता जो है लगातार जनसभाएं कर रहा है और जिस तरह का भीड़ दिख रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टियां हैं उनको थोड़ा चिंता करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जी रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो चुनावी दंगल में लगातार हमारी यही कोशिश है कि चुनाव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को बताएं और इसके साथ ही किस नेता को लेकर के जनता क्या सोचती है और कौन से नेता जो है वो क्षेत्र में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इसको लेके हमारी कोशिश यही है कि चुनावी दंगल में हम तमाम मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएँ। पंकज जी आपका धन्यवाद, कुणाल आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो चुनावी दंगल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 8 बजे भारत की बात आप देखना ना भूलें पूजा दुबे के साथ।